हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपके लिए एक बिग अपडेट लेके आई हूँ। जो बिहार के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो 7वें चरण की बहाली आने वाली शिक्षकों की और जो पुराने टीचर है जिनको राजकर्मी का दर्जा चाहिए, ये भी एग्ज़ाम उनके लिए कंडक्ट कराया जाएगा ये बीपीएससी के द्वारा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा लिया गया है। ये सिलेबस, ये आप सिलेबस देख सकते हैं www.bpsc.in पे जाके आप देख सकते हैं। यह एक ऑफिशियली सिलेबस जारी किया गया है उनके द्वारा। देखते हैं इस सिलेबस में क्या है। ये सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो नए शिक्षक होने वाले हैं और जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशंसायिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के पत्र, विषय और प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार के होंगे। देखिए, आप ऊपर में देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा ये जारी किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं पत्र संख्या 1, विषय क्या है? भाषाहर्ता। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो 100 मार्क्स की होगी। तो भाग 1 में आपसे पूछा जाएगा 25 अंक के और भाग 2 में 75 अंक के। तो परीक्षा की कुल अवधि कितनी होगी? आप लोग की टाइमिंग तो 2 घंटे की होगी और कुल कितने अंक होंगे? 100 मार्क्स का हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या है ये सिलेबस। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापक के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, अर्थात भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाषा 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य है। समान अध्ययन 50 अंक के होंगे। 2 घंटे का टाइमिंग है। 150 अंक के पूछे जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, तो यह प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए जो 1 से 5 के शिक्षक है उनके लिए। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। तो यह प्रश्न पत्र जो है 1 से 5 के लिए दिया गया है। इसमें सामान्य अध्ययन के भी अंक आएंगे, प्रश्न आएंगे, इसके लिए भी अंक मिला जाएगा और ये प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से ही मिलता जुलता रहेगा। देखिए, विषय एवं सामाजिक अध्ययन, ये किसके लिए हम देखते हैं। इसमें 150 अंक की पूछे जाएंगे। तो भाग 2 भागों में बांटा गया है उनको। भाग 1 में 100 एवं भाग 2 में 50। ये भी 2 घंटे के होंगे। 150 अंक की कुल मार्किंग होगा। भाग 1 में 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और भाग 2 में 50 अंक के पूछे जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ये किसके लिए है? तो ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। उनका कितना मार्क्स का आएगा? तो 150 नंबर के आएंगे। यह पत्र 2 भाग में होंगे, अर्थात भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र होंगे। तो ये कौन सा विषय पत्र होगा? जो आपके सब्जेक्ट जिनकी बहाली हुई है और जो नया सब्जेक्ट जो उनके ओनर्स हैं या सब्सिडी है, उन्हीं के द्वारा ये आपके द्वारा चुनाव किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। तो यह 6 to 8 के लिए दिया गया है ये सब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं हाई स्कूल के लिए क्या है ये सिलेबस। 9 to 8 के जो शिक्षक हैं, विषय एवं सामान्य अध्ययन 150 अंक के होंगे इनके भी, और भाग 1 और 2 में बांटा गया है उनको भी। भाग 1 में 100 मार्क्स का पूछे जाएगा और भाग 2 में 50 अंक।
टोटल कितने घंटे के होंगे, तो 2 घंटे के होंगे और 150 मार्क्स का होगा। भाग 1 100 एवं भाग 2 50। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, अर्थात भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिनके प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। देखिए, इसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे और बहुविकल्पिक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। तो इस लाइन को ज़्यादा बहुत ही ध्यान से सुनने का कोशिश किया जाएगा कि यह एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। ये बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं सरकार के बारे में, ये बहुत ही टफ कर दिया गया है टीचर की वैकेंसी को। अब बिहार में टीचर बनना बहुत ही मुश्किल हो गया है और जो पुराने टीचर उनको राजकर्मी का दर्जा भी पाना बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया है। उनको बहुत सारा पढ़ाई करनी पड़ेगी और जो नए आने वाले भावी टीचर उनके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी यह टफ जो सिलेबस दिया गया है उसको आप कर पाएंगे। यह एक तरह से देखा जाए तो ये जैसे नॉर्मली आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, उसी तरह का सिलेबस दिया गया है। इसमें पेडोलॉजी का कोई बात नहीं है, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, जो कि बहुत ही अजीब सी लग रही है, क्योंकि हम लोग टीचर हैं और उनके बच्चों के बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा है, कैसे उनको पढ़ाएंगे, क्या करना है, सबके बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा जो CTET में पूछा जाता था। देखते हैं यह क्या होता है। ऐसे ही आप लोग अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेहनत करते रहें, ताकि आप लोग भी जल्द से टीचर बन पाए और जो पुराने टीचर राजकर्मी का दर्जा पा सके। थैंक यू।